हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामाउंट जूनियर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ राइटिंग स्किल में से स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग जो है वो आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स की आती है और आज की वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि ये स्पीच राइटिंग क्या है। मैं पूरा वीडियो कवर करूँगी, एक पूरा फुल स्ट्रक्चर दूँगी, एक फ्रेमवर्क दूँगी और बताऊँगी कि स्पीच राइटिंग जब आप लिखोगे क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल यू आर राइटिंग अ स्पीच। स्पीच राइटिंग क्या है? ऑलमोस्ट ऐसे राइटिंग की तरह ही है। ऐसे राइटिंग मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप लोगों ने या हम लोग सभी ने छोटे से लेकर आज तक हमने बहुत सारे टॉपिक पर ऐसे लिखा है हम लोगों ने। बस एक छोटा सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू आर राइटिंग अ स्पीच इज़ दैट स्पीच राइटिंग क्या होती है? सुनाई जाती है, पढ़ा नहीं जाता है। और ऐसे राइटिंग जो है वो पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। ऐसे राइटिंग को छोड़ते हैं, फोकस करते हैं स्पीच राइटिंग की ओर। स्पीच राइटिंग उस तरीके से लिखनी चाहिए जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं। यही चीज़ हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि स्पीच राइटिंग क्या होती है, सुनाई जाती है, वो पढ़ाई नहीं जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पीच राइटिंग की एक बेसिक फॉर्मेट बताऊंगी। अब आप पूछोगे कि मैम इसमें भी क्या बेसिक फॉर्मेट और इसमें भी क्या फॉर्मेट इसलिए कि थोड़ा कोई लाइन है, 2-3 लाइन है या फिर बेसिक कुछ स्टेप्स है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये इंक्लूड करना आपकी स्पीच पर इफ़ यू वांट टू गेट 10 on 10 मार्क्स। ओके, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर दूंगी और स्ट्रक्चर के बाद मैं आप लोगों को कुछ लाइन्स दूंगी अंडर दिस स्ट्रक्चर, अंडर दिस फॉर्मेट कि कौन कौन सी ऐसी लाइन जो कि आप स्पीच राइटिंग पर यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो these are the things which you have to cover while writing a speech. So first one is introduction. Introduction है plus views. इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जब भी हम लोग कोई स्पीच देने लगते हैं तो फर्स्ट जो सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन वर्ड्स होते हैं या फिर एक्नॉलेज्ड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन प्लस क्या है? व्यूज़ है। पहला जो स्पीच राइटिंग का फर्स्ट पैराग्राफ में आता है इंट्रोडक्शन प्लस व्यूज़। इंट्रोडक्शन मैंने जस्ट बताया है और व्यूज़ क्या होती है? जैसे कि आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जब भी हम लोग कोई स्पीच देने लगते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक होती है स्पीच देने के लिए। तो उस स्पीच हम जब स्टार्ट करते हैं देना तब हम लोग हमारा व्यू रखते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन प्लस व्यूज दैट यू हैव टू कवर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट जो आती है हाईलाइट प्लस फैक्ट्स। जब भी हम लोग कोई अपना व्यू दे रहे होते हैं तो उस व्यू को हम क्या करना चाहिए? हाईलाइट्स करना चाहिए थ्रू फैक्ट्स। हम फैक्ट्स के ज़रिए उस व्यू को क्या करेंगे? हाईलाइट्स करेंगे। तो फैक्ट्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं हाईलाइट्स करने के लिए? इसके ज़रिए पता चलता है कि आप कितने लर्नड हो, आपने कितना रिसर्च किया है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आपने कितने डाटा कलेक्ट किए हैं, बहुत फील्ड विजिट किया है या फिर जो भी हो, आपने बहुत सारे ऐसे नॉलेज इकट्ठा की है इस पर्टिकुलर टॉपिक में ऊपर, फिर आकर आप क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होती है? जब भी हम लोग अपना व्यू देते हैं और उस देने के बाद उस व्यू को हाईलाइट्स करते हैं फैक्ट्स के ज़रिए, तो ये पता चलता है। और जब ऑडियंस सामने रहती है वो लोग बहुत क्या होते हैं, हम लोग जब भी कोई बात कर रहे होते हैं, कोई टॉपिक पर स्पीच दे रहे होते हैं, ऊपर बहुत फोकस करते हैं वो लोग। तो ये इम्पॉर्टेंट है हाईलाइट करना जब भी आप लोग कोई व्यू सामने लाओ। नेक्स्ट जो है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है दो सिचुएशन को कंपेयर करना। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम पे आ गई एक टॉपिक आ गई है कि बच्चे अब क्या करते हैं? वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं, तो कुछ ऐसा लिखो इसमें। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो जैसे कि वीडियो गेम खेलने से पहले बच्चे क्या थे और वीडियो गेम आने के बाद अब बच्चे क्या हो गए हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगी कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि वीडियो गेम आने से पहले बच्चे जब थे, हम लोग भी थे बच्चे, तब हम क्या करते थे? छोटे जब थे हम लोग तो बहुत सारे खेल खेलते थे, जैसे कि फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, बाहर बहुत सारे खेल खेलते थे।
तो हम लोग की सभी के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी जो है हम लोगों के अंदर, वो उस खेल के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, वो निकल जाती है। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वही खेल खेलते हैं, और वहाँ जब खेल रहे होते तो उस खेल के ज़रिए ही हम लोगों का जो नेगेटिव जो एनर्जी है वो निकल जाती है और हम लोग एग्रेसिव नहीं होते हैं। लेकिन अब वीडियो गेम ऐसे बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए हैं मोबाइल पे, बच्चे अब लोग घर पे बिजी रहते हैं, अपने मोबाइल पर बिजी रहते हैं, अपने गैजेट पर बिजी रहते हैं, और इसके ज़रिए क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं डे बाई डे, बिकॉज उनका जो नेगेटिव एनर्जी जो है वो निकल नहीं पा रहा है। तो यही एक ऐसा कंपैरिजन मैंने दिया है, और आपके जो एग्ज़ाम्स आएंगे आप देखेंगे वहाँ पे जो भी है वो टॉपिक ऐसा कंपेयर करने वाला ही टॉपिक आप लोगों को दिया जाएगा, और वो टॉपिक एक यूनिवर्सल टॉपिक होगा। नेक्स्ट जो है वो है सॉल्यूशन, रेमेडी एंड सजेशन। जब भी हम लोग कोई व्यूज़ रखेंगे या फिर कोई कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन देना चाहिए, रेमेडी देना चाहिए, सजेशन देना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम पे टॉपिक आ गया हो क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग आपने बताया है, बहुत सारी फैक्ट्स दी है आपने, वहाँ पर आपने क्या किया है, कंपेयर किया है, पहला कैसा था वर्ल्ड, अब कैसा हो गया है, आपने ऐसा क्या किया, कंपेयर किया। तो उसके बाद आपको क्या देना चाहिए, सॉल्यूशन देना चाहिए, रेमेडी देना चाहिए, सजेशन देना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपने क्या बताया कि हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल प्लास्टिक का यूज़ करने से वो बहुत बढ़ जाता है धीरे धीरे, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा जो है हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो ऐसा ही आपको सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, देना चाहिए जब भी आप क्या कर रहे हो, किसी टॉपिक पर स्पीच दे रहे हो। आफ्टर कंपैरिजन और आफ्टर क्या, हाईलाइट योर फैक्ट्स एंड आफ्टर कंपैरिजन यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन, रेमेडी और सजेशन। नेक्स्ट जो आती है कंक्लूजन, आपको क्या करना चाहिए। तो यही था मेरा व्यू, और लास्टली मैं कंक्लूड कर रही हूँ। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊँगी कि इस जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स रखी है, एक फ्रेमवर्क दी है, इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या लाइन आप लिख सकते हो। मैं इसलिए आपको बताऊंगी कि मैं चाहती हूँ आप क्या करें, इसको आप इतना दिक्कत में ना आए और आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये याद आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या इंट्रोडक्शन में क्या लिखनी चाहिए, क्या मिडिल पोर्शन पे क्या लिखना चाहिए और एंड पोर्शन पे क्या लिखना चाहिए। सो लेट्स सी। ओके, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है, ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ, नेक्स्ट आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक, नेक्स्ट ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ ओल्ड सेइंग। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने क्या लिखा है, दो बार लिखा है, ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ एंड ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ ओल्ड सेइंग। ये जो पहला लाइन मैंने लिखा है, ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ, आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो कि ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ द रीज़न ऑफ आवर गैदरिंग। तो प्रोग्राम पे हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है। तो आप इसके ज़रिए, इस लाइन के ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस स्पीच का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। नेक्स्ट आप लोग दे सकते हो कि आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर टॉपिक। लाइकवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, इस लाइन से आप भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ ओल्ड सेइंग। आप कोई भी एक ओल्ड सेइंग जो कि है, थॉट्स है, कोट्स है, ये आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि गांधी जी वंस सेड दैट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ऐसे आप बोल सकते हो। कोई एक महान इंसान की कोई भी बानी आप ओल्ड सेइंग यूज़ कर सकते हो व्हाइल यू आर गिविंग एनी इंट्रोडक्शन ऑफ योर पर्टिकुलर स्पीच। नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हो, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ओकेजन। आप कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो आपकी स्कूल पर, कॉलेज पर, और आप क्या कहते हो उसको, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, आप स्कूल बॉय हो और फर्स्ट गर्ल हो, फर्स्ट बॉय हो, जो आप क्या कर रहे हो, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कॉलेज यू आर गिविंग अ स्पीच। तो आप क्या कर सकते हो, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ओकेजन ऑफ दिस। आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मैं जो बोल रही हूँ आप वही लिखो, उससे ही स्टार्ट करो, आप खुद के हिसाब से इसको लिखो। मैं जस्ट आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप ये सब क्या करें, आपके दिमाग में आ जाए एग्जाम पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लिख सकोगे। तो नेक्स्ट सी, ये आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हो। नाउ सी, क्या क्या जो चीज़ है आप लोग क्या कर सकते हो, सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हो। लेट्स सी।
नेक्स्ट पार्ट आई हैव डिस्कस्ड कि क्या क्या चीज़ आप फर्स्ट पैराग्राफ पे यूज़ कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। नाउ सी क्या क्या चीज़ आप थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ पे यूज़ कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो थर्ड और फोर्थ या फिर इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में आपको यूज़ करना ही चाहिए, ये आपके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, मैं पहला जो पॉइंट है क्या आप यूज़ कर सकते हो, नाउ इट इज़ द टाइम टू एक्ट और रेज योर वॉइस। हाँ, जब आपने क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन दे दी, अपने व्यूज़ को क्या कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया, अपने कंपैरिजन भी कर ली, तब आप क्या कर सकते हो, आप ये सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो कि नाउ इट इज़ द टाइम टू एक्ट और रेज योर वॉइस। नेक्स्ट जो लाइन है आप यूज़ कर सकते हो, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अवर कंट्री व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू डू लाइक दिस 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 दिस। ये सेंटेंस भी आप यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस करके। नेक्स्ट जो है नीड ऑफ आवर। अब नीड ऑफ आवर क्या है, आपने डिस्कस कर लिया, कंपेयर कर ली, तो आप बोल सकते हो कि अब सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। नेक्स्ट जो है टू फैसिलिटेट बेटर एजुकेशन। से फॉर एग्जांपल आप कोई एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हो तो आप ये बोल सकते हो टू फैसिलिटेट बेटर एजुकेशन गवर्नमेंट शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश मोर एंड मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस और स्कूल्स इन रूरल एरियाज और इन विलेजेस। ऐसा भी आप बोल सकते हो जब कोई अगर एजुकेशन के बारे में उस टॉपिक हो तो। नेक्स्ट जो है इन माई ओपिनियन। हम लोग आपके बारे में ही बोल रहे हैं, खुद के बारे में बोल रहे हैं, आप अपना व्यूज़ दे रहे हो, दूसरा का नहीं, तो आप बोल सकते हो कि इन माई ओपिनियन ऐसे कंक्लूड कर सकते हो। और यू कैन से इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट, और यू कैन यूज़ आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट। ऐसा करके भी आप सेंटेंस को क्लोज कर सकते हो, मतलब कंक्लूजन दे सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, कोटेशन यूज़ कर सकते हो, थॉट्स यूज़ कर सकते हो। ऐसे कि एक थॉट्स में बोल रही हूँ कि ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, ऐसे सेंटेंस को भी आप यूज़ कर सकते हो व्हाइल यू आर कंक्लूडिंग योर स्पीच। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्पीच राइटिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। मैंने तो जो ट्रिक्स बताई है ये आप फॉलो करो, आप खुद के हिसाब से लिखो, आपको 10 and 10 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये राइटिंग स्किल्स है, तो आपको क्या करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए टू गेट 10 out of 10 मार्क्स। सो आज के लिए बस इतना ही। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।